कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। हे रब्बे सरमी छागी सारे के बिगड़ार सब का दीन रे, किस पे करूं रे यकीन, किस पे करूं रे यकीन। बेशर्मी छागी सारे के, बेशर्मी छागी सारे के बिगड़ा सब का दीन रे, किस पे करूं रे यकीन, किस पे करूं रे यकीन। झूठे तेरे बाट तरा जो झूठी खोली तने दुकान, झूठे सौदे बेचन लगा नहीं असल का नाम निशान। झूठा बोले कम की तो ले आए गया के काटे कान, झूठा बोले कम की तो ले आए गया के काटे कान। झूठा लेखा जोखा देखा झूठी देखी तेरी बही, झूठे तू पकवान बनावे झूठे बेचे दूध दही। झूठा लेवा झूठा देवा और बता के कस रही, झूठा देवा झूठा लेवा और बता के कस रही। भाई खाने पाने पहरान बदल गए, खाने पाने पहरान बदल गए। तेरी बुद्धि हुई मलिन रे, किस पे करूं रे यकीन, किस पे करूं रे यकीन। हे रब्बे शर्मी छागी सारे के, बेशर्मी छागी सारे के बिगड़ा सब का दीन रे, किस पे करूं रे यकीन, किस पे करूं रे यकीन। झूठी यारी यार भी झूठे झूठे करते कार व्यवहार, झूठा रिश्ता नाता रह गया लोग दिखावा रह गया प्यार। वीर मर्द ना मर्द वीर पे कोई से ना इतबार, वीर मर्द ना मर्द वीर पे कोई से ना इतबार। माया के नशे में चोर फिरते हैं अभिमानी बहुत, लेन देन न धोरे कुछ ना ऐसे देखे दानी बहुत। बुगले आड़ा दारा खेसे ऐसे देखे ज्ञानी बहुत, बुगले आड़ा दारा खेसे ऐसे देखे ज्ञानी बहुत। हेरे बड़े बड़ाने मोहल्ले से तीनों, बड़े बड़ाने मोहल्ले से तीनों। जर जोरू और जमीन रे, किस पे करूं रे यकीन, किस पे करूं रे यकीन। हे रब्बे शर्मी छागी सारे के, बेशर्मी छागी सारे के बिगड़ा सब का दीन रे, किस पे करूं रे यकीन, किस पे करूं रे। हेर देखने में धर्मदारी काम है चंडाल का, सिंह रूपे वस्त्र धारे काम करे शाल का। पाखंड का सहारा लिया हुक्म गालो काल का, पाखंड का सहारा लिया हुक्म कालो काल का। पलटा है जमाना देखो धर्म कर्म का आज्ञा अंत, बीज बदल गए क्या में ना रहा तंत। वेद पाठी पंडित को ना टोए ते ना मिलते संत, वेद पाठी पंडित को ना टोए ते ना मिलते संत। भाई कायर छत्री निर्धन बनिया, कायर छत्री निर्धन बनिया और ब्राह्मण विद्याहीन रे,
किस पे करूं रे यकीन, किस पे करूं। हेर बेशर्मी छागी सारे के, बेशर्मी छागी सारे के, बिगड़ा रे सब का दीन रे। किस पे करूं रे यकीन, किस पे करूं रे। फिर सतपुरुषों ने भय हो गया भाई, हे सतपुरुषों ने भय हो गया भाई। हेरे किसा जमाना आ गया रे, वेद व्यास जी कया करे थे वो हिर कना गया रे। गुरु राम भगत की कृपा ते मन कुछ को जगाना गया रे, राम भगत की कृपा ते मन कुछ को जाना गया रे। बालकपन में मोह जुड़ाई, खेले खाए बहुत गणे, गाए और बजाए देखे मेले ठेले बहुत गणे। झूठे यार बतेरे फेटे, झूठे चेले बहुत गणे, झूठे यार बतेरे फेटे, झूठे चेले बहुत गणे। श्री जगन्नाथ कह सही चित के चले, जगन्नाथ कह सही चित के चले। रे हो से दो या तीन रे, किस पे करूं रे यकीन, किस पे करूं रे यकीन, किस पे करूं रे यकीन। हेर बेशर्मी छागी सारे के, बेशर्मी छागी सारे के, बिगड़ा रे सब का दीन रे। किस पे करूं रे यकीन, किस पे करूं रे यकीन, किस पे करूं रे यकीन। रे तमय गो महावीर प्यार, नमः शिवाय रे तमय गो सिद्धार्थ दुलारे। नमः शिवाय रे तमय गो सिद्धार्थ दुलारे। नमः शिवाय करे जो ने करे दाम बंद। नमः शिवाय करे जो ने करे दाम बंद। नमः शिवाय तुमको तेस लागे नंद। नमः शिवाय तुमको तेस लागे नंद। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसु जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपाध्याय प्रवर्तक श्री जितेंद्र जी मुनि जी महाराज साहब एवं श्री रमिक मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कलमों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पेवंदों आगे समक्ष जैसा संग वैसा रंग। यानी व्यक्ति जिस संगति में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, तो उसकी वैसे क्या संगति पड़ जाती है। तो ये विषय ने विचारकों से पूर्ण भजन की एक दो पंक्तियाँ सुने और मिल गाने का भाव रखें। बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसु जी महाराज की।
नरे नारे सब मिल कर करते वीर पवन गान। जय जय महावीर भगवान, जय जय महावीर भगवान। नरे नारे सब मिल कर करते वीर पवन गान। जय जय महावीर भगवान, जय जय महावीर करुणा सागर दीन दयाल तारा सकल जहां। जय जय महावीर भगवान, जय जय महावीर भगवान। करुणा सागर दीन दयाल तारा सकल जहां। जय जय महावीर भगवान, जय जय महावीर भगवान। धर्म पेवंदो, आज का समय जो चल रहा है ये बड़ा खराब चलता जा रहा है। आज का जो मानव है और ठीक रास्ते में चलने के बजाय गलत रास्ते में बढ़ता चला जा रहा है। व्यक्ति को कितना भी समझा लो कि भाई तब न गलत को रास्ते को छोड़कर ठीक मार्ग पर आ जाए, पर वो जल्दी से नहीं मानता है। जब तक उसके जीवन में कोई दुख या कोई परेशानी नहीं आ जाती तब तो वो गलत मार्ग को नहीं छोड़ता है। जब किसी नगर में कोई संत साधु जब जाते हैं तो संत साधु कौन सा कार्य कि हर भक्तों को ठीक मार्ग पर लेकर आना, जितने भी लोग हैं उनको धर्म के मार्ग पर लेकर आना। पर जो संतों की बात जो मान जाते हैं वही गलत मार्ग को छोड़कर ठीक रास्ते पर आ जाते हैं। वह प्रभु महावीर के संदेश को अपना लेते हैं और वही संतों की वाणी को अपने भीतर में उतार लेते हैं। और जो व्यक्ति जब गलत मार्ग पर चल पड़ता है उसको कोई भी जल्दी से सही मार्ग पर नहीं ला सकता। जैसे शराबी व्यक्ति होता है, जब तक उसकी आदत शराब छोड़ने की नहीं जाएगी जब तक वो अपने ठीक मार्ग को, अपने ठीक रास्ते को नहीं पकड़ सकता। अगर उसके मन में शराब छोड़ने की इच्छा है, उसके मन में बीड़ी छोड़ने की इच्छा है और उसके मन में दो ताश जो खेलता है और वो त्यागने की अगर उसकी इच्छा है तो वो उसको त्याग सकता है। जब तक व्यक्ति को उसको छोड़ने की इच्छा नहीं है तब तक वो व्यक्ति उस चीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। अब जब तक व्यक्ति उस गलत चीज को नहीं छोड़ेगा, वो कितनी भी कोशिश करें कि मैं ठीक मार्ग पर आ जाऊं, मेरा परिवार ठीक मार्ग पर आ जाए, जब तक गलत आदत को नहीं छोड़ेगा जब तक वो ठीक मार्ग पर नहीं आ सकता। वही व्यक्ति ठीक मार्ग पर आता है जो व्यक्ति गलत कार्य को छोड़कर ठीक मार्ग पर आ जाता है, जो प्रभु महावीर को वाणी को अपने भीतर में उतार लेता है, जो संतों की वाणी को अपने भीतर में उतार लेता है, तो वही व्यक्ति क्या ठीक मार्ग पर आ जाता है। अब कोई व्यक्ति सोचे कि मैं गलत कार्य करने के बाद और मुझे पुण्य के कार्य मिले तो एक कभी भी नहीं हो सकता। व्यक्ति जैसा करता है तो भगवान उसको वैसी सजा जरूर देते हैं। और व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ बैठता है तो उसकी वैसी संगति पड़ी जाती है। मान लो एक व्यक्ति की ठीक आदत है, न उसकी शराब पीने की आदत है, न ताश खेलने की आदत है और न बीड़ी पीने की आदत है। अब वो शराब पीने वाले व्यक्ति के साथ बैठेगा और ताश खेलने वाले व्यक्ति के साथ बैठेगा तो वही व्यक्ति उसकी वैसी आदत उसके अंदर डाल देता है।
कोई शराबी व्यक्ति क्या सोचता है कि जो व्यक्ति मेरे साथ बैठा है उसी वैसी आदत मैं उसके अंदर डाल दूं। अगर उसके अंदर वैसी आदत पड़ जाती है तो वो भी क्या शराब पीना शुरू कर देता है। फिर ठीक मार्ग पर चलने के बाद फिर वो क्या गलत मार्ग को पकड़ लेता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मन में क्या संकल्प करना चाहिए कि हमेशा गलत मार्ग को छोड़कर क्या ठीक मार्ग पर आना चाहिए। और व्यक्ति की गलत संगति में पड़ने के बाद वैसी आदत कैसे पड़ जाती है। किसी जंगल में दो तोते रहते थे और दोनों तोते पेड़ की एक ही शाखा पर बैठे। जब दाना चुगने ले जाना होता इकट्ठे जाते, जब पानी पीने के लिए जाना होता तो इकट्ठे ही जाते, जब सैर करने के लिए जाना होता तो दोनों तोते इकट्ठे जाते। और एक दिन संयोग से उसी जंगल में एक संत और एक डाकू वहां पे पहुंच जाते हैं। जब दोनों ने उस एक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठे हुए उन दोनों तोतों को देखा तो दोनों एक एक तोत अपने पास रख लेते हैं। एक तोता एक संत ले जाते हैं और एक तोता एक डाकू ले जाता है। और दोनों की जो संगति थी तो वैसी वैसी संगति दोनों अपने तोतों के अंदर क्या भर देते हैं। और संत के अंदर क्या था नो क्या है, तोते को बोला कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए धर्म पर उनको अच्छे से क्या उनका स्वागत करना है तुम्हें, उनको अच्छे अच्छे भजन उनको सुनाने हैं। अब संत ने उसको अच्छे अच्छे मीठे भजन सिखा देते हैं। अब संत के द्वार में जो भी व्यक्ति आता उनके दर्शन के लिए पहले तोतों का स्वागत करता, स्वागतम सुस्वागतम, तुम्हारा इस गुरु के द्वार में तुम्हारे सभी का क्या स्वागत है। अब डाकू के अंदर क्या आदत होती है, दूसरों को माना, दूसरों को लूटना। अब डाकू के अंदर जो आदत थी वो क्या उसने तोते के अंदर भर देता है। अब देखो दोनों तोते जो पहले एक ही पेड़ की शाखा पर बैठे थे, सब कुछ एक ही चीज करते थे। अब अलग अलग जगह जाने के बाद दोनों तोतों की संगति अलग अलग पड़ गई। एक की संगति ऊंचे उठती हुई चली गई, एक तोता ऊंचा उठता हुआ चला गया, वो एक तोता नीचे गिरता हुआ चला गया। अब एक दिन संयोग से क्या होता है और दोनों तोते छूटकर वापस जंगल में पहुंच जाते हैं। अब एक दो दिन के बाद वहीं पे उस जंगल में एक तोता बेचने वाला पहुंच जाता है। और जब तोता बेचने वाला उस जंगल में जब पहुंचा और दोनों उस तोते ने बेचने वाले ने जब दोनों तोतों की जब वाणी में जब परिवर्तन देखा कि एक तो मीठे मीठे भजन बोल रहा है, एक सभी का स्वागत करने में लगा हुआ है, एक तोता दूसरों को देगा क्या गालियां देने में लगा हुआ है। अब वो तोता बेचने वाला दोनों तोते को अलग अलग पिंजरे में बंद कर देता है, को बेचने के लिए बाजार में पहुंच जाता है। अब उस नगर के एक चौराहे में बैठकर का मूल्य लगा लेता है 250 रुपये। पर कहता है जो तोते को खरीदेगा साथ में दूसरा तोता भी जरूर खरीदना पड़ेगा। अब सभी लोग आते हैं, तोते का मूल्य पूछते हैं, तोतों को देखते हैं, पर कोई भी तोता लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी वहां के नगर का जो राजा था वहां का उसका निकलना हो जाता है। जब उसने जब तोते को बेचने वाले को जब देखा, जब उसने तोते वाले से उनका मूल्य जब पूछता है तो कहता है कि राजन एक बार आप केवल अपने राजमहल में ले जाकर देख लो कि मैंने का मूल्य
एक सम क्यों रखा हुआ है। और वो राजा उन तोतों को लेकर अपने राजमहल में पहुंच जाता है। अब सेवक को आज्ञा देकर एक तोता अपनी साय कक्ष में रखवा देता है। अब जैसे ही अगले दिन का सूर्य उदय हुआ तो वो तोता, जो डाकू के पास जो तोता था, वो सबसे प्रथम राजा के साय कक्ष में रखा जाता है। और सूर्य उदय होते ही वो तोता दूसरों को गाली देना शुरू कर देता है, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। तभी राजा को इतना क्रोध आता है, कहता है कि इसको बाहर फेंकवा दे। अब आज्ञा प्राप्त होते ही सेवक उस तोते को राजा के राजमहल से बाहर रख देते हैं। अब फिर उसी रात को दूसरा तोता राजा के साय कक्ष में रखा जाता है। अब जैसे अगले दिन का जय सूर्य उदय हुआ, वह तोता अच्छे अच्छे भजन गाना शुरू कर देता है। अभी देखने के बाद राजा को बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता होती है कि देखा जिस तोते को मैंने कर रखा था वो कितनी गंदी गालियां दे रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था, और ये कितनी मीठी, इसकी वाणी में कितनी मीठी वाणी है। तभी वह राजा अपने सेवक को आज्ञा देते हैं कि कल जो मैंने तोता बाहर रखवाया था, कृपा करके उसको मरवा दे। अब राजा की ये बात सुनते ही तोता बोलता है कि राजन, कृपा करके उसे मत मारो, हम दोनों क्या सगे भाई हैं। हम दोनों की संगति में परिवर्तन क्यों हुआ? तोता शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बात क्या राजा के समक्ष रख देता है। अब तोते की बात सुनने के बाद राजा कहते हैं, सोचता है कि देखो दोनों तोतों ने एक ही जगह जन्म लिया, सब कुछ एक ही जगह, अलग जगह जाने के बाद दोनों की संगति में क्या परिवर्तन हो गया। इस संसार में वही व्यक्ति ऊंचा उड़ता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिस व्यक्ति के अंदर क्या अच्छे गुण भरे होते हैं, जिसकी संगति अच्छी होती हैं, वही व्यक्ति अपने आसमान को भी छू लेता है। और जो व्यक्ति गलत संगतियों पकड़ ले वो किसी को भी नहीं छू सकता। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं हम आगे बढ़ें, हम अपने जीवन में ऊंचा नाम करें, हम अपने जीवन में अपने माता पिता का नाम ऊंचा करें, हम अपने गुरु का नाम ऊंचा करें, तो हमेशा अच्छी संगति को अपनाएं, उसको अपने अंदर उतारोगे ताकि जीवन का कल्याण उत्थान होगा। इतना ही, ओम शांति। जीवन की त्यागी जीवन की, सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम, इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान, जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आत्म ज्ञान, निर्मल कीर्ति पावन चरित्र उत्तम जिनका सद्वाच, महिमाशाली पर उपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार, परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फक्कड़ सन्यासी रहे अभय, गगन गुंजा दो जयकारों से गुरु प्रेम सुख की बोलो। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन
पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मंचासीन उपाध्याय परवय पूज्य श्री जितेंद्र उन जी महाराज साहब, मेरे मंझले गुरु भाई वाणी के जादूगर पूज्य श्री रमणी कुंज जी महाराज साहब, समस्त साधु साधु वीरेंद्र मोक्षा विलासी पुण्यवान आत्माओं, आपके सामने कुछ देर तपस्या के बारे में और माँ साधी गुणी स्वर्ण कांता जी महाराज जी के बारे में विचारा अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। देखना चाहूँगा भाइयों की आवाज़ में ज़्यादा दम है या माता बहनों की आवाज़ में ज़्यादा दम है। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, बोल चिंतामणि पारसनाथ, तपस्या 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 तपस्या, कहो कौन जीवन सफल है बनाती, कहो कौन, कहो कौन कर्मों के दल को खपाती, कहो कौन कर्मों के, कहो कौन चक्कर 84 मिटाती, कहो कौन, कहो कौन शिवपुर के सुख है दिखाती, कहो कौन शिवपुर सुख है दिखा, तपस्या 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 तपस्या। मेरे गुरु भाई पूज्य श्री रमणी कुंज जी महाराज साहब ने हमारे को बताया कि यहाँ आज किसी श्रावक की 51 दिन की तपस्या का पारना है, तो सोचा कुछ देर के लिए तपस्या के बारे में बोला जाए। देवादिदेव चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी प्रेरणा देते हैं, तवेण प्री सुझाई, यदि आप अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हो तो उसके लिए है तप। आत्म कल्याण के लिए अष्ट कर्मों की निर्जरा के लिए जो तप किया जाए वो इच्छाओं के निरोध के साथ हो। वर्तमान में बहुत सारे लोग तप तो करते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। इसलिए सर्वोत्कृष्ट तप वो है जिसमें तपस्या के साथ साथ इच्छाओं का निरोध भी हो। ऐसा तप करने से ही आत्मा शुद्ध हो सकती है। और यदि अठाई चलते रहे, मांसक्रमण चलते रहे, लंबी लंबी साधनाएं चलती रही और इच्छाएं भी बढ़ती चली गई, तो उससे आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए साधना करें, लेकिन इच्छाओं का त्याग करते हुए, क्योंकि संसार में आज तक किसी की इच्छाएं ना तो पूरी हुई हैं और ना कभी। प्रवचन के बाद में जिस समय जैन स्थानक से बाहर निकलोगे ना, आसमान की तरफ मुंह उठा करके देखना, कहीं उसका अंत है, तो आप देखेंगे आसमान का कहीं अंत नहीं है। जैसे आसमान का अंत नहीं है, इसी तरह से इंसान की इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं होता। इसलिए
तपस्या करने वाले साधक को, चाहे वो संत साध्वी हैं, चाहे वो श्रावक श्राविका हैं, उनको अप्रमत्त अवस्था के साथ में साधना करनी होती है। और अप्रमत्त अवस्था में यदि साधना करनी है तो उसके लिए भगवान महावीर कहते हैं कि आप साधना करने के साथ जब जप में बैठे, जब स्वाध्याय में बैठे, तो समचतुरसर संस्थान हो। कोई यूं बैठा है, कोई यूं बैठा है, समचतुर संस्थान कैसे हो? कुछ नहीं तो सीना चौड़ा किया एक बार। समचतुरसर संस्थान, दोनों घुटनों से दोनों कंधों की दूरी बराबर, दोनों कंधों से दोनों कानों की दूरी बराबर, और रीढ़ की हड्डी सीधी। तभी तो शक्ति का संचार हो पाएगा ना। आप बहुत सारी क्रियाएं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन आत्म कल्याण के मार्ग के पर अपने को आगे बढ़ाने के लिए समचतुर संस्थान, और उसके साथ में आप पहले योगा से अपने शरीर को तोड़ें, प्राणायाम से अपनी इंगला नाड़ी पिंगला नाड़ी को थका दें, उसके बाद में आपकी सुषुम्ना नाड़ी प्रारंभ होगी। और सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी से के सबसे नीचे वाले हिस्से से प्रारंभ होती है। और जब साधना करें तो महसूस करें जैसे बड़े प्रेशर चेक करते समय पारे को चढ़ते देखते हो ना, ऐसे ही सुषुम्ना नाड़ी में से शक्ति का संचार सहस्रार चक्कर जो बच्चे का हिलता है ऊपर तालु, वहां तक उसके संचार को महसूस करें। लेकिन उसके लिए अप्रमत्त साधना करनी होगी और प्रतिकूलताओं का सामना करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। यदि आप आराम से बैठ नहीं सकते, यदि आप केवल एकांत में बैठने के बाद में आत्मा के बारे में सोच नहीं सकते, आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, कहाँ थे पहले और कहाँ से आए हो, और यहां से मरने के बाद आप कौन हो, कहाँ से आए हो, और यहाँ से मरने के बाद। हम रोड़ी में थे, मैं एक बंदा आया, मैं उससे मैं एक लाइन बोल रहा था, तुम कौन कहाँ से आए हो, अब गमन कहाँ मन भाया है। एक बंदा कहता है जी घर से आया हूँ और दुकान पे जाना है। क्या कहने लगा? घर से आया हूँ, दुकान पे जाना। आप लोगों में से बहुत सारे इसी इंतजार में बैठे होंगे महाराज जी छोड़े और दुकान पर चले, लेकिन जब प्रवचन सभा में आए तो अपने घर, दुकान और व्यापार को भूल जाएं। एक लाला जी को यमदूतों ने गिरफ्तार कर लिया धर्मराज के आदेश से। गिरफ्तार किया, उसको लेकर जा रहे थे तो रास्ते में चौक आ गया, जैसे ये सेक्टर 18 के पास चौक है। तो उस समय लाला जी यमदूतों से पूछते हैं ये क्या है? कहा कि ये चौक है। मतलब कहा कि यहां से 4 दिशाओं में रास्ते जा रहे हैं। किधर? कहा कि ये नरक गति की तरफ, ये त्रियंच गति की तरफ, ये मनुष्य गति में, ये देव गति में। लाला जी कहते हैं मुझे यहीं उतार दो। कहा पागल, यहां क्या करोगे? कहता परचून की दुकान, चारों तरफ के ग्राहक आएंगे। लोगों की हालत यह है कि वो यमदूत के हाथों में पड़े हुए हो तो भी उनकी दृष्टि परचून की दुकान खोलने पे होती है। आत्म कल्याण की भावना, प्रवचन में जो लोग आते हैं, जो सामायिक स्वाध्याय इत्यादि करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। सुनो, किए बिना कोई भी काम आसान नहीं होता, सहे बिना कोई भी मानव महान नहीं होता। गांठ बांध लो, उत्थान का मार्ग है साधना। तपे बिना कोई इंसान भगवान नहीं होता, तपे बिना कोई इंसान भगवान नहीं होता। और जिस भी व्यक्ति ने यहां पर तपस्या की है, बैठा हो आसपास में के,
मेरे को ये लग रहा था इसकी शक्ल देखने के बाद में तपस्या इसी की होगी, क्योंकि जब ये सज्जन आए बैठे तो उन्होंने कुछ कमजोरी सी महसूस की। और आत्मबल है, बिना चातुर्मास के तपस्या करना आसान नहीं होता। चातुर्मास काल में तो रोज रोज प्रेरणा दी जाती है, लेकिन बिना चातुर्मास के तपस्या अक्सर हो नहीं पाती है। तो इस युवक के बारे में कहना चाहूंगा, तब करते यवन गयो द्रव्य गयो मुनि दान, तब करते यवन गयो द्रव्य गयो मुनि दान, प्राण गए संन्यास में तीनों गए ना जान। यदि जवानी तपस्या करते हुए व्यतीत कर दी और पैसा दान में लगा दिया और प्राण संन्यास में साधना में लगा दिए, विरागी तो नहीं है, और खाली एक आसन, और प्राण यदि साधना में लगा दिए। अब साध्वी जी महाराज साहब बोल रही थी कि उपाध्याय श्री जी कल यहां से प्रस्थान करेंगे। मैं तो इस भाई को कहना चाहूंगा कल आप भी प्रस्थान साथ में कर दो, ठीक रहेगा, तो जीवन सार्थक होगा। इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, वारण पक्षी व चिरेप मतो। भगवान महावीर कहते हैं कि जैसे वारण पक्षी शरीर के पर चढ़ी हुई धूल को अपनी पंखों को फड़फड़ाने के बाद में झाड़ देता है, इसी तरह से आत्म साधना करने वाला व्यक्ति आत्मा पर चढ़े हुए कर्म रज को झाड़ देता है, कर्मों की धूल को झाड़ देता है, कर्मों की निर्जरा कर देता है। लेकिन उसके लिए अपने आप को तपाना बहुत जरूरी है। और अप्रमत्त साधना, तपस्या करने का मतलब यह भी नहीं है कि तपस्या की, कई लोग ऐसे मिलते हैं, ऐसे महापुरुष तपस्या करते हैं। मान लो हमारा चंडीगढ़ चातुर्मास था, एक सज्जन आए, उन्होंने पोषद किया। क्या किया? संवत्सरी के दिन पोषद किया और एक चक्कर लगाया स्थानक में। थोड़ी देर में आके बैठा, महाराज जी पारना कैसे करना है? मैं भी तेरे को लिए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए, पारने की चिंता हो गई है। सजनों, तपस्या करनी भी मुश्किल है, लेकिन तपस्या करने से भी ज्यादा मुश्किल है पारने के टाइम पे शांति रखना। किसकी? एक तपस्वी संत थे, महीने महीने की तपस्या का पाना करते थे। तो एक बार एक देव उनके चरणों में आया और देव ने कहा, गुरुदेव यहाँ तो आप पाना करते रहते हो लोगों के घरों में, अब की बार देवलोक में पाना करना। महाराज जी ने कहा ठीक है, देवलोक में कर लेंगे। तो अब जैसे ही पारने वाला दिन आया, लोग आते हैं, महाराज जी मेरे घर, महाराज जी मेरे घर। महाराज जी कहते भैया आपकी बार तो देवलोक में जाके पारना करना है। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे भी पोषद का पारना है, या तो हमारे घरों में करो और या हमारे को भी साथ में ले चलो। महाराज जी ने कहा वे ठीक है, 2 मिनट के बाद बात करते हैं। देव को बुलाया, देव उपस्थित हुआ, कहा कि भाई बात सुनो, या तो मेरे को पारना अपने भक्तों के घर पे करना होगा, और यदि तूने लेके चलना है ना देवलोक में, तो जिन तपस्वियों ने स्वागत तपस्या की है ना वो भी साथ में जाएंगे। देव कहता ठीक है, मैं भी घोड़े का रूप बनाकर आता हूँ, आप मेरी पूंछ पकड़ लेना। आपका एक भगत आपके दोनों पैर पकड़ लेगा, दूसरा पहले के, तीसरा दूसरे के, चौथा तीसरे के पैर पकड़ लेगा, और मैं सबको देवलोक में लेकर के पहुंच जाऊंगा। सजनों, देव ने घोड़े का रूप बनाया, उपस्थित हो गया। गुरु ने उसकी पूंछ पकड़ी और घोड़ा ऊपर उठना शुरू हो गया। एक भगत ने महाराज जी के पैर पकड़े, दूसरे ने पहले भगत के पैर पकड़े, और यूं करते करते लंबी लाइन लगी आकाश की तरफ। उस समय जो भगत थे ना, उनमें से एक पूछता है, गुरु महाराज वहां जो पारना होगा उसमें सबसे पहले कौन सी चीज खाने को मिलेगी? उन्होंने कहा कि बेटे बात सुनो, मैंने देव से बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मालपूड़े खाने को मिलेंगे। कौन सी चीज?
वो भक्त कहता है गुरु महाराज ये तो बताओ वो मालपुड़े कितने बड़े बड़े होते हैं। गुरु ने घोड़े की पूंछ छोड़ दी, कहता इतने बड़े बड़े। और यूं करते जितने भी थे ना, महाराज जी भी और महाराज जी के भगत भी, सबकी ढेरी लग गई। तो तपस्या करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन तपस्या के पारने के टाइम पर संतोष रखना बहुत मुश्किल काम है। भव कोड़ी संचयम कमम तवसा निज रेजई। भगवान महावीर कहते हैं करोड़ों भवों के संचित कर्म भाव पूर्वक तप करने से बहुत कम समय में कट जाते हैं। अनेक जन्मों में जिन कर्मों की निर्जरा होनी थी ना, वो उसी भाव में, जैसे आप लोग प्रयोशन पर्व में काली साध्वी के बारे में सुनते हैं, ऐसी घनघोर साधना, ऐसी घनघोर साधना, व्रतों की 28 व्रतों के मांस खमन, अन्य जप तप इत्यादि साधना शरीर को सुखा करके कांटा कर दिया और नस नस दिखाई दे रही थी। शरीर की नस नस दिखाई देती है। और उसी भाव में पहली बार दीक्षा, पहली बार उसी भाव के अंदर उन्होंने अष्टकर्मों की निर्जरा करके मोक्ष की प्राप्ति की। और आज जो दुनिया में काली माता की साध्वी ये जो पूजा होती है ना, ये अन्य पंथों वाली नहीं है, ये जैन धर्म की काली माता है। और कलकत्ता में जो काली माँ का मंदिर है, उसके जो पुजारी हैं वो काली माता की आराधना जैन धर्म के हिसाब से करते हैं। उनके पुस्तक है, आप देखना चाहो देख सकते हैं, कुछ हीरे कुछ मोती। क्या नाम है पुस्तक का? उस समय उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू करते समय सबसे पहले एक मंत्र जाप किया। पहले मैं बोलूंगा 3 बार, फिर आप बोलेंगे ओम स्याउसान में, ओम स्याउसान में, ओम स्याउसान में। इस मंत्र और यंत्र की आराधना के साथ कोई भी पुस्तक वो लिखते हैं तो इस मंत्र और यंत्र की आराधना के साथ में लिखते हैं। आप लोग जो जिन धर्म को मानते हो, दाएं बाएं चारों तरफ दौड़े दौड़े फिरते हो, और अन्य पंथों के जो मानने वाले लोग हैं, वो जैन धर्म के जो मंत्र हैं, जैन धर्म की जो अंदर जो बहुत सारी चीजें दी गई हैं, वो लोग उसकी आराधना करते हैं, वो लोग उसकी आराधना करते हैं। और आप दाएं बाएं दौड़े फिरते हैं। अंत में केवल इतना सा ही कहना चाहूंगा, तपस्या मूलम धी, तपस्वी को धैर्य रखना होता है। ऐसा नहीं कि आज कोई मुनि बना, आज किसी ने तपस्या शुरू की और आज उसके सारे कर्म कट जाएंगे, आज ही घाती कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। जन्म जन्मांतरों की साधना के बाद में कर्मों की निर्जरा होती है, और अनेक जन्मों की साधना के बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सज्जनों, माता मोरा देवी ने अपने पिछले जन्मों में 700 वर्षों तक वर्षी तप की आराधना की, सैकड़ों वर्षों तक वर्षी तप की आराधना की, तब जाकर के आत्मा का कल्याण हुआ। लोग कह देते हैं कि माता मोरा देवी बस भगवान ऋषभ देव के समर्षण में गई और ये कहा कि ना तू मेरा बेटा ना मैं तेरी माँ, इतने से कल्याण हो गया। ऐसा नहीं है। पिछले जन्मों की साधना के कारण आत्मा इतनी हल्की हो चुकी थी, जरा से इशारे की जरूरत थी, और उसी में जीवन का कल्याण उत्थान हो गया। कसे ही अपानम जरे ही अपानम, अपने को कृश करो, तन मन को हल्का करो। अपने को कृश करो, तन मन को हल्का करो। बहुत सारे लोग देखते हैं जिनके ठाई होते हैं, मांस खमन होते हैं, वर्षी तप होते हैं, उनके लाल चेहरे हो जाते हैं, कुल्ले के ऊपर कई कई किलो मांस चढ़ जाता है। तपस्या कैसे की? जब शरीर के भीतर कुछ नहीं जाएगा, शरीर सूखेगा या मोटा होगा? बोल दें तो उसी सुना नहीं। तो तपस्या करेंगे तो उससे शरीर सूखेगा, कमजोर होगा। और इसीलिए तो तपस्या की जाती है ना, कि पहले शरीर सूखेगा, इंद्रियां नियंत्रित होंगी, तब के शरीर के सूखने से, इंद्रियों के नियंत्रित होने से कसाय क्षीण होते हैं
और कसाय छीन होने के बाद में कर्मों की निजरा करते हुए आत्मा का कल्याण होता है। वैसे तो इस बारे में और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन अभी मेरे गुरु भाई पूज्य श्री रमणी कुंज जी महाराज साहब जिनकी वाणी को सुनने के लिए आप लोग ललायित होंगे, और पूज्य उपाध्याय श्रद्धेय श्री जितेंद्र कुंज जी महाराज साहब जो आगमों का ज्ञान सर्वत्र जहाँ भी जाते हैं वहाँ आगम का ज्ञान, जिन वाणी का ज्ञान लोगों में वितरित करते हैं। और द्वय महापुरुषों की वाणी आप लोग श्रवण करेंगे। केवल आज इतना सा ही कहना चाहूँगा कि भाई महेंद्र जी हैं शायद जिन्होंने तपस्या की है, मैंग जैन, उनको हार्दिक साधुवाद। आपने तपस्या की, और तपस्या करने का मतलब परिवार का नाम ही रोशन नहीं होता, अपितु अपने कर्मों की निर्जरा होती है और दूसरे लोगों को भी तप करने की प्रेरणा मिलती है। और पूज्य उपाध्याय श्री जितेंद्र मुंजी महाराज साहब जिनके हमने जनवरी के महीने में भी दर्शन किए थे, सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड पे लुधियाना में सेक्टर 39 जो जहाँ से चंडीगढ़ रोड निकलता है, वहाँ महाराज साहब के जनवरी में दर्शन किए और दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ जिस समय सूचना मिली तो मन किया कि अपन भी महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं, और साथ में क्योंकि मेरे गुरु भाई पूज्य श्री रमणी जी महाराज साहब जो लुधियाना उपाध्याय प्रभु पूज्य श्री रविंद्र जी महाराज साहब के सानिध्य में साथ ही चातुर्मास करने के लिए सिविल लाइन लुधियाना जा रहे हैं, तो मन बना कि अपन दर्शन कर लेते हैं ताकि दर्शनों से हमारा जीवन भी धन्य हो। और इसी के साथ जो श्रवण कांता जी महाराज जी के बारे में जो भी दिन साधु जी महाराज साहब ने दिया उसी रोज़, वैसे तो आज बोलने का मन था लेकिन उसी रोज़ अपने विचारों की व्यक्ति दी जाएगी। वैसे माँ साधु पूजा श्रवण कांता जी महाराज साहब की बहन जो सोनीपत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहती थी, वो है जी बहन की बेटी ऐसा कुछ था, तो वो हमारे गुरु महाराज के दर्शनों के लिए अक्सर आते रहते थे। तो उस कारण से वो श्रवण कांता जी महाराज जी के बारे में बहुत कुछ बताते थे। समय आने पर जैसा मौका होगा आपके सामने विचार व्यक्ति दी जाएगी। अब इन्हीं शब्दों के साथ विचारों को विराम देते हुए केवल 2 लाइन आप लोग बोलेंगे। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो। हमारा आज पहुंचने का विचार इधर कम था, लेकिन महाराज जी के दर्शनों के लिए योग बैठा भाव बने। आज सभा में दिल्ली से भाई शोक जैन सह परिवार, सोनीपत गुड़ मंडी से भाई श्याम जी सह परिवार, समाना मंडी से शर्मा जी, दिल्ली प्रशांत बिहार से भाई पारस जैन, रोहतक से श्री अभा सिंह जी परिवार, दिल्ली बुध बिहार से भाई मुकेश जैन, रोहिणी सेक्टर 3 से भाई ललित जैन सह परिवार, सफ़ेदो मंडी से भाई मनीष गोयल सह परिवार सभा में हैं, और रोहिणी सेक्टर 7 से भाई प्रेम जैन, भाई दीपक जैन, और माछीवाड़ा से भाई धर्मपाल जी, भाई रमेश जी यहाँ सभा में हैं, फगवाड़ा से हमारे प्रवीण जी, और जगरा से हमारे उपी जी यहाँ पर सभा में हैं। सभी श्रद्धालु बंधुओं का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। अब निवेदन है परम पूज्य वाणी के जादूगर श्रद्धेय श्री रमणी कुंज जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में वो अपनी देशना से भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। समस्त आचार्य भगवंतों की सदाकाल जय विजय हो। समस्त गुरु भगवंतों की सदाकाल जय विजय हो। मेरे जीवन निर्माता सदमार्ग दाता सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब की सदाकाल जय विजय हो।
सुंदर नजारा। और इस समोसरण के इस वक्त के जो मालिक हैं, अद्भुत ज्ञान योगी हैं, आगम पुरुष हैं, परम उपकारी हैं, साधु साध्वी श्रावकों श्राविकाओं को लगातार आगम ज्ञान के प्रदाता हैं। जिनके अद्भुत ज्ञान के प्रतीक हूँ, और ज्ञान के माध्यम से आई हुई सरलता कहूँ, स्वभाव की सौम्यता कहूँ, और श्रमण संघ की एक शान कहूँ, उपाध्याय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। और जो अपनी कर्मठता से जाने जाते हैं, अद्भुत धर्म प्रभावक हैं, कर्मठ योगी हैं, जप और तप में विश्वास रखते भी हैं और जप और तप की प्रेरणा देते भी हैं। और गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब की जिन्होंने अद्भुत सेवा की है, उनका अद्भुत आशीर्वाद भी प्राप्त किया। प्रज्ञा महर्षि शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी, बोला मेरे छोटे भाई, समस्त संत वृंद और समस्त विदुषी मेरी साध्वी परिवार, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और इस पावन प्रांगण को तहे दिल से अनुमोदना देता हूँ। कि यहाँ संत भी चारों तरफ से आते हैं और संत के दर्शनों के लिए भी चारों तरफ से आते हैं, और वो स्थान बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा मंगलकारी होता है। जहाँ कई जगह के लोग आपस में मिलते हैं, संयोग होता है जहां, और इस संयोग के साथ कहीं ना कहीं जिनवानी का योग आपको मिलता है। बेशक से आपके शहर का नाम एक बार तो खटकता है, चंडी, हमें किसी के चढ़ जाए तो मुश्किल खड़ी हो जाए। पर लेकिन उतनी ही सौम्यता है यहाँ। ये एक आश्चर्य है। और जिस शहर में आप रहते हो, ये शहर भी दो दो प्रदेशों की राजधानी है। और यहाँ पर 1996 से मैं आता रहा हूं। तो इस अद्भुत हरे भरे माहौल में
और ये पुण्यवाणी है जिनवानी के महान उपासक गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब की। क्या नज़ारा है। और मैं तो संतोष जी महाराज को कहूँगा कि चूक गए मौका, नहीं तो आज ही गुरुर्णिमा के लिए एक बड़ा अद्भुत नज़ारा हो सकता था। लेकिन कोई नहीं, मैं उनको भी शुभकामना देता हूँ और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि उपाध्याय श्री जी के चरणों में चतुर्मास व्यतीत करने से पहले उपाध्याय श्री जी के दर्शन हुए, उनकी ऊर्जा प्राप्त हुई, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इसी के साथ साथ मैं प्रभास मुनि जी महाराज साहब के लिए भी एक विशेष टिप्पणी करना चाहता हूँ। उनकी वाणी में जो एक मधुरता है और सरसता है और अपने विषय को कहने की जो एक दक्षता है, क्योंकि मैंने इनको यहाँ पर वैराग्य काल में देखा है और अब गुरुदेव की कृपा से आगमों की यात्रा करते करते आगम मर्मज्ञ जो बने हैं और कई जटिल कठिन विषयों को बड़े सरल तरीके से और आज की लैंग्वेज में, आज की भाषा में समझाने की जो एक पारंगता रखते हैं, वो वास्तव में अद्भुत अनुमोदनीय है और उनकी विनम्रता बड़ी अनुमोदनीय है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, गुरु के प्रति जो विनम्र रहता है, जिनवानी में जिनकी आस्था रहती है, वही इस आत्मा में अनवरत बरसते हुए आत्मीय आनंद की अनुभूति कर सकता है। और इन चरणों से जो जो भी जुड़ा है, जो जो भी जुड़ रहा है, वो भी सदा आनंद में रहने वाला है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सभी के सौभाग्य की सराहना करता हूँ। आप, क्योंकि मैं तो विशेष आपके दर्शनों के लिए, आपको सुनने के लिए आया था और आपके निमित्त ही मुझे मेरे छोटे गुरु भाई उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब से भी मिलन हुआ। ये अद्भुत, क्योंकि देखो, अगर मेरी किस्मत से अगर तुम नहीं चिढ़ो तो एक बात बोलूं, इधर जितेंद्र इधर उपेंद्र, मजे हमारे, है ना जी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आप सब खुश रहना। धन्यवाद।